यस्य अनुमते आर्यगतः, माता कौशल्या को कह रहे हैं जिसकी अनुमति से आर्य राम वन में गए हों तो वो व्यक्ति अद्यैव आज ही, क्षिप्रम भ्रश्यतु शीघ्र ही भ्रष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, गिर जाए। किससे? सताम लोकात, सज्जनों के लोक से, सज्जनों की सत्संगति से वो आज ही दूर हो जाए। तो इसका मतलब सज्जनों के लोक में रहना, सज्जनों की संगति में रहना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसको मिलती है सत्संगति? और जिसको मिल जाती है वो कुछ ना कुछ तो बन ही जाता है। जैसे हम सबको मिली है श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की, पूज्य आचार्य जी की, और उनके कारण से फिर कितने यहाँ सन्यासी, विद्वान, ऋषि, मुनि, योगी आते ही रहते हैं समय समय पे। तो ये अपने आप में एक उपलब्धि बताई है रामायण में। सताम लोक, तो कह रहे हैं कि वो व्यक्ति आज ही सताम लोकात अद्यैव क्षिप्रम भ्रश्यतु, आज ही गिर जाए। सत्संगति में नहीं रहेगा तो कुसंगति में रहेगा। तो व्यक्ति को कहीं कष्ट उठा के भी यदि सत्संग मिल पाए तो सत्संगति में जरूर रहना चाहिए, सज्जनों के संग रहना चाहिए, तो वहां से कुछ ना कुछ प्रसाद तो मिलेगा। कबीरा संगत साध की, ज्यों गंधी का वास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। बोले जो खराब चीज बेचने वाले उनके साथ नहीं रहना चाहिए, गंध बेचने वाले के साथ रहना चाहिए, साधु के साथ रहना चाहिए। चाहे वो अपने पास से गंध देगा भी नहीं हमें, पर वो कहीं किसी को खोलेगा, दिखाएगा, तो कुछ परमाणु उड़ के हमारे पास भी आ ही जाएंगे, थोड़ा तो मिल ही जाएगा ना। तो इसलिए सज्जनों के पास रहेंगे, चाहे हम वैसे कर्म नहीं भी करते हैं, पर उनको करते हुए देख करके कुछ थोड़ी बहुत तो प्रेरणा मिलेगी ना हमें। तो कम से कम हम निम्न कर्म करने से तो बच ही जाएंगे। तो इसलिए सज्जनों के लोक से भ्रष्ट होना ये अपने आप में ही किसी पाप का फल है। तो उनसे दूर नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। और पहले तो ऐसे होता था, गुरुजन जो है वो बड़ी बड़ी परीक्षाएं लेते थे और वो कहते थे कि अभी नहीं पढ़ाएंगे। किसी को बोल दिया गाय चराओ, किसी को कहा खेती करो, किसी को कहा आश्रम में झाड़ू वारी आदि साफ सफाई रखो। तो इंद्र आदि जो देवता हैं वो भी एक द शब्द सुनने के लिए कितने साल रहे आश्रम में? 12 साल। देवता इंद्र आदि गए थे ना प्रजापति के पास, तो 12 साल ब्रह्मचर्य का पालन करके तपस्या करते रहे। और तीनों ही थे उसमें, असुर भी, देवता भी, मनुष्य भी। और 12 साल के बाद गुरुजी ने बोला तो क्या बोला? 3 शब्द बोले, द द द, बोले जाओ शिक्षा होगी पूरी। 12 साल की मजदूरी भी पूरी ना आए 3 द में। तो गुरुजी ये कौन सा उपदेश। और शिष्य भी इतने अच्छे कि चल पड़े, बोले ठीक है जो गुरुजी ने कह दिया वो इस सत्य वचन। तो 2 तो संतुष्ट होके चले ही गए, एक फिर वापस आ गए, बोले ये तो समझ में नहीं आता मेरे को। तो ऐसे कठिन परीक्षाएं लेते थे, क्योंकि वो जो ज्ञान देते हैं ना वो अपात्र को नहीं देते हैं। तो बात ज्ञान देने में देरी करते थे ऐसा नहीं, पात्र बनने में देरी लगती थी। जो जितनी देर में पात्र बन जाएगा तब वो उसको ज्ञान देते थे, क्योंकि फलीभूत तभी होगा। किसान अपने खेत में बीज कब बोता है? जब खेत तैयार हो जाए और बारिश भी हो जाए, नहीं तो बीज व्यर्थ चला जाएगा। तो यदि हमारा अंतःकरण अभी तैयार नहीं हुआ है तो ये सारी अच्छी अच्छी बातें भी फिर फलीभूत नहीं होती हैं। फिर तो देरी किसकी होती है? खेत को तैयार करने की, अंतःकरण को तैयार करने की। तो श्रेष्ठ लोगों की संगति में रहने से भी चित्त हमारा शुद्ध होता है। सताम लोकात, सताम कीर्त्या, कीर्ति किसी को बहुत पुरुषार्थ करके तब मिलती है। जैसे आज योग के क्षेत्र में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की कीर्ति देश नहीं पूरी दुनिया में है, पर इस कीर्ति को कमाने में कितने वर्ष लगे? 50 साल तो इस जीवन के,
और पीछे से पता नहीं कहाँ से यात्रा चल रही होगी। या और ऐसे अपने अपने क्षेत्र के जो शिखर पुरुष हैं देश में, तो उनको उस शिखर पर पहुंचने में कितने वर्ष लगे? तो किसी को 40, किसी को 50, किसी को 30। तो कड़ी मेहनत के बाद कीर्ति मिलती है ना। तो कहा कि उस सताम कीर्त्या, सज्जनों की कीर्ति, जैसे कीर्ति सज्जनों की ही होती है, दूसरी तो अपकीर्ति होती है। किसी ने किसी का गला काट दिया, ये अपकीर्ति है, ये कीर्ति नहीं है। माने न्यूज़ तो बहुत लोगों तक फैलती है, पर वो सब उसको दुर्शीष देते हैं, आशीष नहीं देते हैं। कीर्ति जिसकी होती है उसको सब आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो ये कह रहे हैं आज ही वो कीर्ति नष्ट हो जाए। तो इसका मतलब भरत जी सज्जनों की संगति में भी रहते हैं और इनकी सत्य कीर्ति भी है। तभी तो व्यक्ति कहेगा कि भाई मेरी, सीधा सीधा ये तो कह नहीं रही, एक शिष्ट भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ना। तो ऐसे नहीं कह रहे सीधे सीधे कि मैं सज्जनों की संगति से दूर हो जाऊं, मेरी सत्य कीर्ति आज ही नष्ट हो जाए, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। तो उसको थर्ड पर्सन की दृष्टि से बोल रहे हैं, प्रथम पुरुष की दृष्टि से। माने अंग्रेजी और संस्कृत का देखो कितना ज्यादा अंतर है। उसी शब्द को जैसे सह मतलब वह, तो वह को कहने के लिए अंग्रेजी कहती है वो क्या है? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन कहते ही इस शब्द की एनर्जी क्या है? थर्ड पर्सन की बिल्कुल नीचे की है ना, निम्न। ये कह बोलते ही मन में क्या भाव आता है? थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, इसका मतलब बहुत घटिया आदमी। और संस्कृत में किसी तीसरे व्यक्ति, दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं कि वो व्यक्ति, तो उसको क्या कहते हैं? ये प्रथम पुरुष। कि वो कोई एरा गैरा नहीं है, वो भी क्या है? प्रथम पुरुष है वो। और वो यदि प्रथम पुरुष है तो फिर मैं तो द्वितीय तृतीय हो जाऊंगा। तो अपने को तृतीय नहीं कहा, अपने को क्या कहा? उत्तम पुरुष। मैं भी उत्तम पुरुष हूं, और जो सामने नहीं है वो प्रथम पुरुष है हमारे लिए, वो हमारे लिए घटिया नहीं है। तो कितनी अच्छी भाषा है देखो, मतलब उसका भाव ही देखो आप, उसकी आत्मा, उसकी जिसको कहेंगे ना उसकी बेस, वो ही ऊंची है। तो उससे दोनों ही शब्द बोलते हुए भावना ऊंची ही होती है। मैं भी उत्तम हूँ, दूसरा भी श्रेष्ठ है, वो मेरे से भी ऊपर, वो प्रथम है। तो ये यहाँ पर ऐसे ही कह रहे हैं कि जिसने ऐसे किया हो, संजुष्टात् कर्मणः तथा अद्यैव क्षिप्रम भ्रश्यतु। और तीसरा कहा संजुष्टात् कर्मणः, जुष प्रीतौ, प्रीति देने वाले जो कर्म हैं अर्थात सत्कर्म, उन सत्कर्मों से वो व्यक्ति आज ही गिर जाए जिसकी अनुमति से आर्य राम वन में गए हैं। अपास्यमातु शुश्रूषाम् अनर्थे सोऽवतिष्ठताम् दीर्घबाहुर्महावक्षा यस्यार्योऽनुमते गतः। मातुः शुश्रूषाम् अपास्य अनर्थे स अवतिष्ठताम्। तो माता के सामने कह रहे हैं कि माँ जिसने ये काम किया है ना, वो माता की सेवा से वंचित होकर के अनर्थे अवतिष्ठताम्, अनर्थ कार्य करने में स्थित हो जाएगी। तो माता की सेवा करना पुण्य का काम है और अनर्थ कार्य करना पाप है। तो आजकल तो माता पिता को बोलते हैं कि आप तो यहाँ खाली बैठे हो। माता कहती है ना कि बेटा तू पहले तो मेरे पीछे पीछे ही घुमा करता था, आजकल तो बात ही नहीं करता है, रात को देर से आता है, सुबह फिर निकल जाता है, कभी 2 घड़ी तो बैठा कर मेरे पास। बोले माँ तेरे पास तो कोई काम है नहीं, और तुझे पता है मैं कितनी बड़ी फैक्ट्री चलाता हूँ, कितने मेरे पास काम हैं। पता नहीं आप भी हो सकता है कह देते हो, कभी आपकी माँ आपसे फोन करे तो बोले माँ तू तो वहाँ घर बैठी है, तेरे को तो कोई काम है नहीं। और यहाँ तो जब देखो तब काम ही होते हैं, कभी दर्शन याद करना, कभी अष्टाध्यायी याद करना, कभी ये प्रतियोगिता, कभी वो प्रतियोगिता। तो यहाँ मेरे पता है कितने सारे काम होते हैं। तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए माँ को। माँ को बोलना चाहिए कि माँ मैं तूने जिस कार्य के लिए भेजा है उसी कार्य में लगा हुआ हूँ, तेरे मिशन में लगा हुआ हूँ, तेरी खुशियों के लिए काम कर रहा हूँ।
तेरी ही तृप्ति के लिए तपस्या कर रहा हूं। कुछ ऐसा शब्द बोलना चाहिए जो उसको मतलब बेचारी को कष्ट ना हो। नहीं तो आप बोलो तेरे पास तो कुछ काम है नहीं, मेरे को अभी सूत्र याद करने, तो वो तो रह जाएगी बेचारी वैसे की वैसे। मैंने कितनी आशा से तो फोन किया इसको, बेटे को, इसके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं, 1 मिनट भी टाइम नहीं है, तो भी ढंग से तो बोलना ही चाहिए ना। और जो घर में रहते हैं तो उनको 2-4 मिनट वहाँ के पास जरूर आना चाहिए, तो उससे उनके कार्य करने की क्षमता उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। माँ इतनी देर में जो आशीष देती है और उस आशीर्वाद से जो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो उत्पन्न होती हैं, तो उससे फिर हम जिस काम पे जाएंगे तो 2 घंटे में होने वाला काम 1 घंटे में हो जाएगा। चित्त प्रसन्न रहेगा, शांत रहेगा, लाभ ही लाभ है। माता पिता गुरुजनों के पास जाने में कभी हानि तो हो ही नहीं सकती। वो प्यार करें या डांटें, लाभ ही लाभ है। डांटेंगे तो भी कुछ ना कुछ अच्छा ही सिखाएंगे, हम उसको सुन करके अपनी चीजों को ठीक कर लेंगे। और प्रेम करेंगे, आशीर्वाद देंगे, तब तो क्या ही कहना है। तो हानि कभी नहीं होती है बड़ों के पास जाने में। तो ये ऐसे ही कह रहे हैं कि माँ, जिस व्यक्ति ने श्री राम को वन में भेजा है, अर्थात यदि मैंने भेजा है, तो मैं माँ की सेवा से वंचित होकर के अनर्थे अवतिष्ठताम, अनर्थ कार्य में वो व्यक्ति अवतिष्ठित हो जाए, प्रतिष्ठित हो जाए। जिसने दीर्घ बाहु महावक्षा, दीर्घ भुजाओं वाले और विशाल वक्षस्थल वाले, श्री राम की विशेषण है, ऐसे श्री राम को वन में भेजा हो तो इससे ये भी पता लगता है कि शायद वो दंड बैठक आदि लगाते होंगे श्री राम। भुजाएं बलिष्ठ होना, वक्षस्थल विशाल होना, तो ये तो उसी से हो सकता है, व्यायाम प्राणायाम दंड बैठक आदि से, नहीं तो फिर मरियल ही रहते। बहुपुत्रो दरिद्रश्च ज्वर रोग समन्वित स भूयात् सततं क्लेशी यस्यार्योनुमते गतः। यहाँ और कह दिया इसका मतलब ज्यादा संतान होना भी अपने आप में पाप का ही फल है। बहुपुत्र स भूयात्, वो व्यक्ति, क्योंकि इतने सारे बच्चे कच्चे होंगे तो वो गांव की भाषा में बोलते थे कच्चे कलवों की तरह पीछे लग गए। बच्चे मिल रहे हैं तो उनके माँ बाप से पूछ के देखो तो ये जिसके बहुत ज्यादा संतानें होती हैं ना, वो तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ही हैं जो मुस्कुराते रहते हैं। आप और हम सब कौन से कच्चे कलुओं से कम हैं? तो इतने सारे इधर से उधर से नहीं, आप तो अच्छे बच्चे हैं, इसलिए महाराज जी खुश रहते हैं। तो ये कह रहे हैं बहुपुत्र स भूयात्, वो व्यक्ति बहुत संतान वाला हो जाए, यस्य आर्यो अनुमते गतः, जिसकी अनुमति से आर्य राम वन में गए हों। दरिद्रश्च, ये बहुपुत्र के ऊपर तो नीचे इन्होंने टिप्पणी में ऋग्वेद का मंत्र भी दिया है। बहु प्रजा निर्ऋतिम आविवेश, बहुत संतान वाले बहुत दुख उठाते हैं। और खास करके आजकल महंगाई के समय में, जिसमें सब कुछ इतना महंगा हो रखा है, तो उनका तो पेट भरना ही मुश्किल। फिर उनको किसी अच्छे स्कूल में यदि एडमिट कराएं तो फीस कहाँ से लाएं, और यदि छोटे मोटे स्कूल में कराएं तो उनको फिर कोई आगे पूछेगा नहीं। आजकल तो ऐसा नहीं, तो आजकल तो 1-2 बच्चों का लालन पालन करना भी बहुत कठिन हो रहा है। तो उस समय भी शायद ये ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता होगा। तो ये निंदा में ही कह रहे हैं, स बहुपुत्रो भूयात्, बहुत पुत्रों वाला होवे वो व्यक्ति। दरिद्रश्च, वो व्यक्ति दरिद्र हो जाए जिसने श्री राम को वन में भेजा है। ज्वर रोग समन्वित, और ज्वर रोग से वो समन्वित हो जाए। तो इसका मतलब ज्वर मतलब सभी बीमारियों का उपलक्षण। तो व्याधि तो सबसे पहला व्यवधान है ही, योग दर्शन में भी बताया है। तो वो व्यक्ति ज्वर आदि से समन्वित हो जाए, दरिद्र हो जाए। और इससे ये भी पता लगता है कि श्री राम के राज्य में कोई ज्वर आदि बीमारी से
अन्वित नहीं होता था। तभी तो गाली बनेगी वो चीज। सामान्य रूप से सबको ज्वर हो रहा है तब तो गाली बनेगी नहीं। और कोई दरिद्र भी नहीं होता था, समृद्धि भी थी, तभी तो कहा जाएगा कि वो व्यक्ति दरिद्र हो जाए। तो दरिद्र होना क्या था? पाप। आज ऐसा कोई नहीं कहता है। लोग ये कहते हैं हम गरीबों को फ्री राशन दे देंगे, गरीबों की पेंशन बांध देंगे, पर गरीब गरीब ही रहें। ये कोई भी नहीं कहता है कि हम गरीबों को रोजगार देंगे या उनको कोई हाथों को कोई काम देंगे या कोई ऐसा उद्योग लगाएंगे। अब देखो कितने 70 साल हो गए देश को आजाद हुए, बिहार में आज तक भी कोई उद्योग नहीं है। तो कितनी गलत बात है ना। अब वहां के लोग बेचारे, अब उनको काम नहीं है तो खाली बैठा आदमी क्या करेगा? या तो कुछ उल्टा सीधा सोचेगा, या तो डिप्रेशन में जाएगा, या तो कोई अपराध करेगा, या तो नशा करेगा। तो वो मतलब उसका जीवन मनुष्य होकर के भी इन सब बातों से उस व्यक्ति का कोई संबंध नहीं रहेगा। ये सारी बातें जो शास्त्र में लिखी हैं, ये बातें किसके लिए उपयोगी हो सकती हैं? या तो जिसका पेट भरा है, जिसका घर बिल्कुल वेल सेट है, तो वो व्यक्ति आगे का सोचेगा कि भाई अब मैंने अपनी सब जिम्मेदारियां पूरी होगी, अब मैं कुछ आगे का सोचूं। या तो वो व्यक्ति इससे लाभ उठा सकता है ऋषियों के अनुभवों से। और या तो फिर जिसने पहले ही बचपन में ही उसका त्याग कर दिया, जैसे कि आप लोगों ने, तो उसका मन लगेगा, दो का ही लगेगा। बाकी का जो बहुत बड़ी संख्या है मनुष्य जाति की, उनका इस ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। ज्ञान होते हुए भी वो उससे वंचित ही हैं। तो ये दरिद्रता केवल रोटी देने से या पेंशन देने से नहीं मिट सकती है। मिट सकती तो मिट ही जाती ना 70 सालों में। तो हमें हर व्यक्ति को पुरुषार्थी बनाना होगा। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज किसी को भी फ्री देने की बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं मेरी तरह से पुरुषार्थी बनो, 8 से 10 घंटे काम करो, 10 से 12 घंटे करो, 12 से 14 घंटे करो, 14 से 16 घंटे करो। जितनी आप में सेवा करने की क्षमता है उससे थोड़ा भी कम मत करो। अगर आप में 16 घंटा पुरुषार्थ करने की क्षमता है और यदि आप 10 घंटे ही करते हैं तो आप इतना पाप कमा रहे हैं 6 घंटे का। 6 घंटे का मतलब है 25% आप पाप के भागी हैं। और यदि आप 8 ही घंटे कर रहे हैं तो 50% आप पाप कमा रहे हैं। तो ऐसी प्रेरणा देनी चाहिए कि सब पुरुषार्थी बने, अपने अपने फील्ड में सब आगे बढ़ें। रिसर्च वाले रिसर्च करें, खेती वाले खेती करें, उद्योग वाले उद्योग करें, पढ़ाई वाले पढ़ाई करें। तो उसमें सब पुरुषार्थ करें तो देश को समृद्ध बनने में देर नहीं लगती है। 1-2 वर्ष का काम है, पर सबको ठानना पड़ेगा कि हम अपने क्षेत्र में 18-20 घंटे मेहनत करेंगे। तो इससे पता लग रहा है कि श्री राम के समय में, महाराजा दशरथ जी के राज्य में दरिद्र नहीं थे कोई व्यक्ति। तो दरिद्रता को गाली की तरह से बोल रहे हैं श्री भरत जी। बहुपुत्रो दरिद्रश्च ज्वर रोग समन्वित स भूयात्। वो व्यक्ति हो जावे, रोग से ज्वरित हो जाए, दरिद्र हो जाए और बहुपुत्र वाला हो जाए। सततम क्लेशी, ये जो ऊपर वाले तीनों व्यक्ति हैं ना, ये सतत क्लेश में रहते हैं। तो वो व्यक्ति सतत क्लेशी बन जाए, क्लेश युक्त। जिसके बहुत सारी संतानें होंगी वो सतत क्लेश युक्त रहेगा, क्योंकि कोई ना कोई कुछ ना कुछ डिमांड करता ही रहेगा, कोई ना कोई कुछ ना कुछ मन के प्रतिकूल आचरण करता ही रहेगा, कोई ना कोई आलस से प्रमाद करता ही रहेगा। तो सारा समय उसका सतत क्लेश अवस्था में ही जाएगा। दरिद्रश्च, जो दरिद्र व्यक्ति होता है वो भी सतत क्लेश में जीता है, क्योंकि जीवन के हर पल जो कुछ उसको चाहिए वो उसको उपलब्ध होता नहीं है। तो फिर वो बेचारा दुखी होता है। खाने के समय खाना नहीं है, वस्त्र पहनने के समय वस्त्र नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, दूसरों के बच्चे अच्छे स्कूलों में जाएं तो उसके पास अच्छे स्कूल में भेजने को पैसा नहीं है। तो वो सतत क्लेश में रहता है। और ऐसे ही ज्वर रोग से जो समन्वित है वो भी जब तक ज्वर रहेगा सतत क्लेश रहेगा।
ऐसा तो है नहीं कि कभी थोड़ी बहुत देर उसको परेशानी हो और ज्वर में बाकी समय में वो शांत रहे, ऐसा नहीं होता है। तो ये कह रहे हैं कि वो व्यक्ति सतत क्लेशी रहे, यस्य आर्योनुमते गतः, जिसकी अनुमति से आर्य राम वन में गए हैं। आशामंच समानानां दीनानां ऊर्ध्वचक्षुषाम् अर्थीनां वितथां कुर्याद्यस्यार्योनुमते गतः मायया रमतां नित्यं पुरुषः पिशुनो शुचि राज्ञो भेदस्त्वधर्मात्मा यस्यार्योनुमते गतः ऋतुस्नातां सतीं भार्यां ऋतो कालानुरोधिनीम् अतिवर्तेत दुष्टात्मा यस्यार्योनुमते गतः धर्मदारान् परित्यज्य परदारान् निषेवताम् त्यक्तधर्मरतिर्मूढो यस्यार्योनुमते गतः विप्रलुप्त प्रजातस्य दुष्कृतं ब्राह्मणस्य यत् तदेव प्रतिपद्येत यस्यार्योनुमते गतः। आशां मंशमानानां दीनां ऊर्ध्व चक्षुषाम् अर्थीनां वितथां कुर्यात् यस्य आर्यो अनुमते गतः। यस्य अनुमते आर्य गतः, जिसकी अनुमति से आर्य राम वन में गए हैं, तो जो पाप इस व्यक्ति को लगता है, किस व्यक्ति को? आशां मंशमानानां, माने जो आशा लगा के किसी से, गरीब आदमी है, किसी मिनिस्टर के पास जाता है, किसी बड़े व्यक्ति के पास जाता है, तो कोई आशा लेके जाता है ना, और उस आशा से वो उसकी मुंह की तरफ देखता है दीनता पूर्वक। तो कह रहे हैं दीनाम ऊर्ध्व चक्षुषाम, ऊर्ध्व चक्षुषाम माने ऊपर की तरफ देखते हुए। दो दृष्टि से व्यक्ति ऊपर की तरफ देखता है। एक तो कोई बड़ा व्यक्ति हमारे सामने खड़ा हो तो हम उसकी तरफ दीनता पूर्वक और कुछ आशा लगा करके उसकी तरफ देखते हैं, और वो व्यक्ति यदि मना कर दे तो फिर ये उस व्यक्ति के लिए पाप है। और दूसरा ऊर्ध्व चक्षु का मतलब है भगवान की तरफ देखते हैं, ऊपर आंख करके देखते हैं ना। जब सारे ही रास्ते बंद हो जाते हैं, कोई भी व्यक्ति नहीं है, तो फिर व्यक्ति किसकी तरफ आंख उठाता है? ऊपर की तरफ उठाता है, ईश्वर की तरफ उठाता है। तो ऐसे उस दीन को जो ठुकरा दे, उसको जो पाप लगता है। तो ईश्वर तो कभी ठुकराता नहीं है, लेकिन मनुष्य कभी कभी तो सुन लेता है विनती और कभी कभी ठुकरा देता है। तो कह रहे हैं ये जो अर्थी हैं, आशा मंशमाना नाम, कोई आशा लगा करके जो कुछ अंश चाहता है हमारे से, कोई कुछ पाना चाहता है। आशन समाना नाम ऐसे भी हो जाएगा, जो स्तुति करता है हमारी, तो कुछ पाने के लिए तो स्तुति करता है व्यक्ति। और ऊर्ध्व चक्षुषाम दीनाम, और जो आंख ऊपर उठा करके दीन दृष्टि से हमारी तरफ देखता है। अर्थी नाम, कुछ चाहने वाला। वितथाम कुर्यात, और फिर दूसरा व्यक्ति उसके ऊपर तुषारपात कर दे, मतलब उसको धमका दे, उसकी बात ना सुने, तो उस व्यक्ति को जो पाप लगता है। तो हमारी यहाँ रीति ये है वैदिक परंपरा में कि पहली बात तो कोई किसी को किसी के पास मांगने के लिए जाना नहीं चाहिए। कबीरा वे नर मर चुके ते कहीं मांगन जाही, मांगने से मरना भला, ऐसे बोलते हैं ना। और कहते हैं उनसे पहले वे मरे जिन मुख निकसत नाही। तो पहले तो मांगने वाला है, वो अपने अहंकार को, अपने अस्तित्व को मार करके तब किसी से मांगता है। वैसे तो कौन मांगना चाहेगा, किसी मजबूरी में तो मांगता है ना व्यक्ति। तो वो व्यक्ति तो मर ही गया जो मांग रहा है, क्योंकि जिंदा व्यक्ति मांगेगा नहीं, स्वाभिमानी व्यक्ति मांगेगा नहीं, अपने पुरुषार्थ से कमाएगा, या तो अभाव को फेस करेगा, मांगेगा नहीं। लेकिन किसी बहुत मजबूरी में मान लो उसको मांगना ही पड़ा, तो वो व्यक्ति मांगने से पहले अपने आपे को मार के फिर मांगता है, क्योंकि मांगना इतना सरल काम नहीं है। स्वाभिमान हर व्यक्ति में है, कोई भी व्यक्ति नहीं मांगना चाहता है। जिसको हम कहते हैं ना सड़क पे ऐसे मांगते हैं, उनका भी स्वाभिमान है, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि किसी ऐसे गिरोह में फंस गए कि वो उनसे मंगवाते हैं, मांगना पड़ेगा। और फिर
मांगना अपने आप में बुरा है, और फिर वस्तु है हमारे पास और हम कहते हैं कि नहीं है या नहीं देंगे, तो वो उससे भी ज्यादा निम्न कोटि का व्यक्ति है, जिसके मुख से ना निकलती है। तो हमारे यहाँ ये है कि मांगने जो व्यक्ति आ गया उसको कभी मना नहीं करना चाहिए, अपने आप को कष्ट दे करके भी। तो और इनके कुल के तो कितने उदाहरण हैं, श्री राम के कुल के तो राजा हरिश्चंद्र से लेकर के, दधीची से लेकर के, एक कबूतर की रक्षा के लिए दिया था ना उन्होंने अपना, शिवी, सॉरी, शिवी से लेकर के दधीची भी नहीं के इसमें हुए कुल में, उन्होंने अपनी हड्डियां दी थी इंद्र को वज्र बनाने के लिए। तो जिसके पास कुछ है और कोई व्यक्ति मांगने आ गया है तो फिर उसको जरूर देना चाहिए अपने पास जो भी चीज है। तो जो नहीं देता है तो वो व्यक्ति, उसको जो पाप लगता है वो पाप उस व्यक्ति को लगे जिसने श्री राम को वन में भेजा है। पात्र की पहचान अपात्र तो फिर आएगा ही नहीं ना। जिसकी बात ये कर रहे हैं, जो हमारी स्तुति कर रहा है, आशा लगाए हुए है और दीनता पूर्वक ऊर्ध्व चक्षु है, तो ये देखना पड़ेगा ना भाई इस व्यक्ति की मजबूरी है। तो बहुत लोग तो मजबूरी का लाभ उठाते हैं। केदारनाथ में जब आपदा आई तो जो लोग बेचारों के कंठ सूख रहे थे, किसी तरह जैसे तैसे घाटी से ऊपर आ गए, वो घुटने टेकते, कैसे भी गिरते पड़ते, और ऊपर आए तो उन्होंने कहा कि एक घूंट पानी मिल जाए। तो एक एक पानी की बोतल 600-700 रुपए में बेची लोगों ने, जो ऊपर हाथ लगा के बैठे हैं ना, तो दिया उन्होंने, क्योंकि भाई प्राण निकलने को थे। तो ऐसे किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। किसी के परिवार का कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में है, उसको ब्लड की आवश्यकता है, तो कई बार 10 गुना ज्यादा ब्लड का मूल्य लगा करके दे देते हैं, तो वो फिर कहीं ना कहीं से निकल जाएगा, वो रुकता नहीं है, तो वो पाप है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये आगे फिर कल पढ़ेंगे, आज समय हो गया। तो मुझे लगता है कल शायद इनकी शपथ पूरी हो जाएंगी। आज यही विराम लेते हैं। शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। राम सा पुत्र न राम सा दाता, राम सा पति नहीं राम सा दाता, राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, राम सा मित्र ना राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के धाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे
सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, 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 ऐसे हैं मेरे राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।